जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम। जय मेरी गुरु तारा रानी अश्वनी महाकाली देवी, जय जयकार हो, जय हो कुरुक्षेत्र दरबार की, जय हो भिवानी दरबार की। जय माता दी सभी बच्चियों को, सभी शिष्यों को, जय माता दी। चलिए आज आपको बता देती हूँ कि आप बच्चों को बता देती हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ मस्तानी की भी पूजा करते हैं, माँ काली की भी पूजा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ काली माँ मस्तानी को एक मान के पूजा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ मस्तानी की पूजा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ काली को पूजते हैं, इनको नहीं पूछते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ बोली है आपको, जब जो जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं, जिस शक्ति को आप भोग देते हैं, पहले उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो मैंने तस्वीर डाली आप देख रहे हैं, इसमें माँ का जो काली का रूप है वो नीला रूप है, नीली, ये तारा काली का स्वरूप है। देखिए माँ ने हाथ में ये नीला कमल पकड़े हुए हैं, एक हाथ में माँ ने खड़ग पकड़े हुए हैं, एक में माँ ने कतार जो बोलते हैं, आप कोई कंची बोलता है, कोई कट्टार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, तो ऐसे पकड़ी हुई है, ठीक है। और माँ के चरणों में जो है भाई, ये शिव नहीं है, भगवान शिव नहीं है, ये शव हैं। जो शिव होते हैं, शिव के गले, देखिए शव है, शव के गले में कोई हार तो नहीं है, सांपों का समूह तो नहीं है ना, तो ये शव है। शव मतलब आप जैसे आप माँ की पूजा करते हैं, मतलब आप ये जब ये माँ का जब ऐसा स्वरूप आता है जैसे ये आप हो, और माँ का जो पाँव है आपके ऊपर है, आपके हृदय के ऊपर है, कि माँ का पाँव शिव के ऊपर नहीं शव के ऊपर है, शव में विराजमान करती है माँ तारा काली, ठीक है। शिव के ऊपर तो विराजमान करती है, लेकिन ये जो आपको तस्वीर देख रही है इसमें माँ शव के ऊपर विराजमान है। जब माँ शमशान में होती है तो वो शवों के ऊपर ही होती है, ठीक है। शिव के ऊपर वो तब होती है जैसे जैसे आपको सबको पता है कि अलग अलग से कहानियाँ बनाई गई थी। शिव जी की जो मूर्तियाँ हैं, जैसे शिव जी के जब माँ के मतलब माँ का चरण शिव जी के ऊपर होता है, वो कुछ अलग रूपों की होती हैं, कि वो माँ के ऐसे मोक्ष और शांति का प्रतीक मानी, उस तरह की वो प्रतिमा होती है, ठीक है। अभी वर्णन चल रहा है कि माँ तारा काली के इस रूप का, ये देखिए इसमें ये शव है। शव मतलब आप माँ के ध्यान योग में जब होते हैं, दिगंबर होते हैं, जब आप दुनिया से परे हो जाएंगे, बिना किसी के बारे में सोचे सोचे सिर्फ अपने आप को माँ के चरणों में सौंप दोगे, तब आप ये शव कहलाओगे, क्योंकि आप माँ के चरणों में हर वक्त रहना चाहोगे, तब आप ही वो शव बन जाते हो माँ के। जो माँ का पाँव आपके ऊपर है, शव मतलब आप लोग जो आप माँ की तपस्या करते हो, आप अपने आप ही तो बोलते हो कि हम माँ के चरणों में रहना चाहते हैं, ये वो शव है, ये वो भक्त है जो माँ की बहुत पूजा करते हैं, हर वक्त ध्यान में रहता है। भाई वस्त्र भी देखिए दिगंबर है, खुले हर वक्त ये समाज से परे है, शव ध्यान मुद्रा में है और माँ के चरणों में हमेशा रहना चाहता है। ये शव नहीं, आप ही का स्वरूप है जो माँ के चरणों के नीचे, और माँ का जो पाँव है इसके दिल पे है, शव के दिल के ऊपर है, मतलब आपके दिल में बसती है ये माँ, बताती है आपके हृदय में वास करती हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा आपको स्वरूप बता दी, क्योंकि जब भी मैं कोई तस्वीर बताती पहले उसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब साथ में आप देख रहे हैं कि मैंने ये दूसरी फोटो जो आप देख रहे हैं, माँ की तस्वीर जो है, ये माँ मस्तानी है। कई बच्चे हैं माँ काली को माँ मस्तानी का मान करके चलते हैं। देखिए अगर माँ काली का जब दूसरा स्वरूप माना जाता है, जब वो माँ उग्र रूप में आती है तो वो मस्तानी रूप में ही कहलाती है, ठीक है। उग्र रूप में जब वो आती है, जैसे कहते हैं कुछ लोग ना, जैसे कुछ लोग माँ मस्तानी को माँ काली का रूप देते हैं, लेकिन माँ काली का ही जब उग्र रूप आता है, तो ये देवी का जब उग्र रूप शमशान में आता है तो ये माँ मस्तानी ही मानी जाती है, ठीक है। तो भक्तों को पता है कि वो मस्तानी रूप में ही उन्हें क्यों पूछता है। अब दूसरी बात देखिए, थोड़ा फर्क तो है ही है। अब जहाँ माँ शव के ऊपर विराजना, वहाँ पे उनकी सवारी क्या है, इनकी बकरी की सवारी है, ठीक है। और इनको मतलब कुछ जगहों पे इनको माता मैडली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके नाम के स्वरूप है, ठीक है। इनकी अपनी शक्ति है भाई, इनकी अपनी शक्ति है।
इनकी अपनी काली शक्ति मानी जाती है। ठीक है, इनकी अपनी शक्ति है। माँ काली के अलग, क्योंकि माँ काली के कुछ और रूप भी हैं। माँ काली के सौम्य रूप भी है। माँ काली सज सवर के अलग रूप में भी आती है। माँ काली दिगंबर भी चलती है। माँ काली का आपने रूप देख लिया, जो मैंने आपको अभी समझाया, शिव के ऊपर भी, शव के ऊपर भी। ये अब जब माँ मसानी है, थोड़ा तो अंतर आपको दिख रहा है कि माँ, जो माँ मसानी है वो शव के ऊपर नहीं खड़ी है। ठीक है, उनके साथ जो जो बकरी आपको दी है उनकी सवारी है। ठीक है, इनकी प्रत्यक्ष अपनी भी बहुत शक्ति है, जो लोग इन्हें मानते हैं। ठीक है, अब फर्क ही इतना है कि जो माँ, जो मैंने आपको माँ तारा काली की तस्वीर, ये माँ शमशान में भी वास करती है, मंदिर में भी इनको, जहाँ पे इनका सिद्ध पीठ होगा तारा काली, वहाँ भी इनको दूसरे सौम्य रूप में मंदिर के अंदर माना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि जो माँ तारा काली है, जब वहाँ पे कहते थे कि जब वहाँ पे शव की कहते हैं, जब एक शव जलता था, एक शव जलाया जाता था, फिर जा करके प्रत्यक्ष इनकी पूजा की जाती थी माँ तारा काली की, जहाँ पे उनका शक्तिपीठ है। तो ये उनकी कहानी है, जब वामाचार्य जी ने उनकी सेवा आस्था की थी, तब जा करके तब ऐसा होता था, जब उनकी कहते थे शव जलता था, उनकी पूजा होती थी, उनका भोग लगता था। ये उस वक्त का उस टाइम में लगता था जब इनका पूजा अर्चना इस तरह से होती थी। ठीक है, तो अब माँ का दूसरा रूप भी आपने तारा रानी का देखा, जिसमें माँ सज सवर के, माँ के मुख के ऊपर वो खून लगा होता है, माँ के मुख के ऊपर आप माँ सजी होती है, लाल चुनरी भी ओढ़ी होती है, नीला भी कभी लिया था, गले में मुंडमाला भी रहती है माई की। ठीक है, ये मंदिर के अंदर जो माई की प्रतिमा सजाई जाती है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ज्ञान तौर पर। तो ये मैंने माई का रूप बता दिया। कहीं ना कहीं तो माँ मसानी और माँ काली में अंतर तो आ ही जाता है, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। गलत मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, पूजा करने के लिए कोई मनाही नहीं है, बस शक्तियों की पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। जो आपके ऊपर सवार होगी वो आपका फायदा करेगी, वो आपका साथ चल रही होंगी, अंग संग होगी, तो फिर आप उनको मान रहे हो, तो उनके लिए गलत सोच नहीं रखनी है, बस आपको उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस स्वरूप में ये अंतर है थोड़ा सा। अब देखिए माता जो मैडली माँ जो ये मसानी माता है, देखो इनका जो भोग होता है घर के अंदर नहीं देना चाहिए, सीधी बात है। ये भी जा करके कहीं भी शमशान में ही वास करती है। चौराहे पे भी कभी कभी ये माँ शीतला मसानी इकट्ठा नाम माना जाता है, तो चौराहे पर भी अगर आप इनका भोग दोगे, या तो फिर अगर शमशान में दोगे, दोनों जगह जा करके ये अपना भोग स्वीकार कर लेती है, या फिर गुड़गांव के शीतला मसानी मंदिर में। ठीक है, तो ये फर्क है, शक्तियों में फर्क है, भोग में फर्क है। अब अगर देखा जाएगा यही भोग, रही बात अब माँ काली को अगर माँ तारा रानी को दो, आप माँ काली का भोग घर में भी दे सकते हो। अंतर तो आया ना भोग में। अब ये भोग आप माँ काली के नाम से अगर भोग दोगे सौम्य रूप में, तो आप माँ का अंदर भी दे देते हो। ठीक है, तो अब माँ काली को अगर आप शमशान काली रूप में मानोगे, जब आप घर के अंदर भोग दो, तो आप माँ को यही बोलोगे ना, माँ मेरा भोग स्वीकार करना, ये थोड़ा ना बोलोगे माँ शमशान में मेरा भोग स्वीकार करना। घर में दे रहे हो तो बोलोगे घर में। अब तो आप माँ मसानी का भोग घर के अंदर कैसे दोगे? चलो आपने माँ मसानी को घर में मनाया हुआ है, एक मनाना एक अलग है। आपने अगर गद्दी ही माँ मसानी की लगाई है, तो वो प्रत्यक्ष जब वक्त की चौकियाँ हो करके, उनके वचन हो करके कि माँ आप घर के अंदर भोग लोगे, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे परिवार की रक्षा होनी चाहिए, ये वचन ले जा करके वक्त की गद्दी लगाई जाती है, फिर जा करके उनका भोग दिया जाता है घर के अंदर। ऐसे आप अपनी मर्जी से नहीं, जब तक आपके ऊपर सिर्फ शक्ति सवार और ना कोई गद्दी लगी है, बिना गुरु की आप ले जा करके घर में अंदर भोग दे रहे हैं। ठीक है, तो तब तक आप ये भोग घर के अंदर ना दें, जो घर के बाहर जहाँ इनका शमशान है, जहाँ पे चौराहा, अब वहाँ पे इनका भोग दें। ठीक है, अब रही बात माँ तारा काली की, तारा काली माँ भी शमशान में भी वास करती। ठीक है, शमशान के शवों पे इनका स्थान है, वहाँ पे ये मानी जाती है। माँ और महाकाल ये शमशान में वास करते हैं। ठीक है, महाकाल जितने भी वहाँ पे कहते हैं सबके राजा माने जाते हैं महाकाल वहाँ पे शमशान में। और माँ तारा रानी, माँ काली जो शमशान वासिनी है, वो भी सबकी रानी मानी गई है। ठीक है, आपको पता है इनकी आगे और भी बड़ी शक्तियाँ आती हैं, डाकनी शाकनी, ये सब शक्तियाँ इनके नीचे ही होती हैं। भले ही कुछ वक्त इनको भोग दे करके अपने कार्य चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी निम्न स्थान है और उच्च स्थान पे यही शक्तियाँ हैं महाकाल और महाकाली की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। माँ तारा रानी है जो जहाँ पे इनका सिद्धपीठ स्थान है, वहाँ पर भी शमशान के इनके आसपास जा करके शमशान है।
ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहती थी, माँ तारा रानी भी शमशान में भी वास करती है, और अगर जब सौम्य रूप में आप मानते हैं तो आप घर में भी उनका भोग सौम्य रूप में लगा सकते हैं। अब माँ मसानी को अभी कोई मनाया नहीं है, बस आपके ऊपर शक्ति आपके साथ चलती है, तो आप तब तक इनका भोग घर में ना दें। अगर आप घर पे उनकी गद्दी लगा चुके हो, अपने गुरु दायरे में किसी रह करके फिर जा करके उनको मना करके फिर अपना उनका भोग घर पे दीजिए, ठीक है। और मैं बस इतना बताना चाहती थी कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये कि जो चीज़ अभी मनाई नहीं उनका भोग आप घर पे दे रहे हो, माँ काली का वहाँ दे रहे हो, मसानी का घर पे दे रहे हो, तो ये सिर्फ गलत बातें हैं। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो पहले पूछ पाछ करके अपने गुरु ज्ञान से, जब आपका गुरु ये आपको आज्ञा दे दे तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, हर एक शक्ति की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी इनकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। भोग भी, अब देखो जो माँ तारा रानी है, जो ये भी शमशान में वास करती है, ठीक है। तो लेकिन आप जब इनको जैसे आप लोगों को चौकी आती है शमशान काली की, लेकिन आप घर पे भी इनका स्थान बना देते हैं। कुछ लोग भद्रकाली का नाम देके, माँ कलकत्ते वाली का नाम लेके, लेकिन तब ये वचन करा करके उनको सौम्य रूप में घर पे भोग दिया जाता है, ठीक है। तो भैरव जी की महाकाल की शक्तियाँ जब घर में मनाई जाती है, उनको भी वचन करा करके भोग घर में जब दिया जाता है, तो गुरु दायरे में रह के वचन करा दिए जाते हैं। अब रही बात मसानी, माँ मसानी की अभी जब जो लोग गद्दी लगाते हैं, ये भी वचनों पे होती है, अपनी मर्जी से आप इनका भोग घर में नहीं दे सकते, ये गलत चीज़ होती है, ठीक है। फिर जब वो जो चौराहे पे भी, चौराहे वाली भी उसके साथ चलेगी, माँ शीतला भी चलेगी, कितनी चीज़ें। फिर जब अभी आपकी कोई गद्दी नहीं है, कोई गुरु ज्ञान नहीं है, जब जब माँ मसानी का भी लगेगी ना घर पे भोग देने, तो चौराहे वाली भी और उसकी जितनी सेना होगी सब आपके ऊपर लिपटेंगी, सब आपके पीछे आएंगी घर पे। तो उल्टा पुल्टा ना करें। तो इतना फ़र्क मैंने आपको बता दिया, हर एक शक्ति की क्या जगह होती है, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए अब बात ये आती है, अगर आपके साथ चल रही है काली नहीं है, मसानी चल रही है, तो फिर उनका भोग ले जा करके आपने, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने भोग बताया था, आप इनका भोग देखिए। जो मसानी होती है ये तामसिक भी चलती है और दूसरी तरह भी चलती है, सात्विक। लेकिन भोग जब आप इनका देते हो तो कुछ बच्चे शमशान में देते हैं, कुछ चौराहे पे देते हैं, शमशान जगह पे देते हैं। तो इनका भोग ये काला कपड़ा ज़रूर लेती है, काले वस्त्र ज़रूर इनके प्रिय हैं। तो 1.25 मीटर आप काला कपड़ा ले लीजिए, लाल भी डाल लीजिए 1.25 मीटर। इसमें 7 पतासे, लौंग, इलायची 2, पान 2, नींबू। और ये देखिए जिन्होंने इनको तामसिक रूप में दिया होता है भोग, तो फिर वो ये शराब की मदिरा भी ज़रूर लेती हैं, ठीक है। तो तामसिक में और भी कई चीज़ें आती है, जैसे अंडे वगैरह होते हैं। ये लोग जिनके ऊपर से मतलब ये सब चीज़ें जिनके ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी क्रियाएं चल रही होती है, जिनके ऊपर किसी ने तामसिक क्रिया छोड़ दी होती है, वो ये भोग इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध करके शमशान में छोड़ आए, या शमशान के गेट के बाहर, या फिर वहाँ पे चौराहे पे छोड़ दें इनके नाम से, जिनके ऊपर ये किसी ने भेजी होती है। देखो ये इनके नाम से किसी ने क्रोध करके भी भेजी जा सकती है, बिल्कुल भेजी जा सकती है। जब इनको गलत बोल करके, वचन दे करके भेजा जाता है, तो फिर ये गलत का उल्टा आपका भी कार्य उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका भोग देते हैं। अब रही बात है, जब माँ आप तारा रानी को, काली को मान रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष देवी आप कलकत्ते वाली रूप में जब घर में बना देते हैं, तो इनका भोग घर पे भी चलता है। हलवा, पूड़ी, चने ये दे सकते हैं आप घर पे भी। अब रही बात है, जब आप लोग इनके उग्र मंत्र करना शुरू हो जाते हैं, उग्रता जब आती है, तो कहीं ना कहीं काल भैरव इनके साथ होते हैं। तो उग्र मंत्रों में हमेशा, उग्र मंत्र जब आप करना शुरू होते हैं, तो फिर माँ आपको उग्र रूप में दर्शन देती है। उग्रता की जब माँ उग्र रूप में आती है, तो फिर माँ शमशान काली रूप में आपके साथ चल पड़ती है। तो माँ काली का भी शमशान रूप है, शमशान की वासिनी कहलाती है माँ तारा रानी, ठीक है। तो इनका जो एक रूप है सौम्य है, जो घर गृहस्थी में आप लोग मानते हैं। अगला जो दूसरा रूप आता है तो शमशान काली आता है। हमेशा जब आप माँ काली को मानोगे, वो अपना ये दूसरा रूप आपकी आगे लेकर ज़रूर आएगी। वो आपको ज़रूर बहराएगी कि हम ये उग्र मंत्र करें, मेरे उग्र रूप को माने। मतलब वो माँ आपके ही प्रेम, जितने आपने प्रेम भावना से उनको पाया होता है माँ काली को, वो अपना दूसरा रूप आपके आगे जरूर प्रकट करेंगी। तो फिर ये दूसरी तरह से इनका भोग भी शमशान में ही दिया जाता है। इनका 16 श्रृंगार आपने पानी वाला नारियल डाल करके, लाल 1.25 मीटर लाल कपड़ा, काला कपड़ा, ठीक है। ये माँ काली की सवारी, ठीक है। माँ काली की शमशान वासिनी की सवारी है, वो मैंने मसानी माता की बता दी। ये माँ तारा काली शमशान वासिनी की सवारी बता दी। जब आपने फिर उग्र मंत्र करने हैं, फिर उन मंत्रों को, जब वो उग्र मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आपको ये भोग देने पड़ते हैं। फिर तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, इसमें भी माँ ले लेती है काली चुन्नी, ठीक है। 16 श्रृंगार आपने पानी वाला नारियल डालना है, 4 लड्डू डालने हैं, ठीक है।
तो इसमें याद रखिए सिंदूर आपने खुला ज़रूर फेंकना है, ठीक है। मीठा रोट भी डाल सकते हैं बना करके, एक अनार, ठीक है। लाल चीज़ों का सेवन जरूर करें, महामाई लाल चीज़ों के साथ बहुत चलती है माँ तारा काली, ठीक है। तो आपको पता ही है कि लाल चीज़ों का सेवन वह उनके मुख पे खून लगा हुआ, तो उनको ऐसी चीज़ रख करके, जैसे अनार रख करके, जैसे उन्होंने रक्त की बांधे कोई ऐसी चीज़ डालने, बोलना कि माँ मैं आपको रक्त भेंट नहीं करूँगा, मैं आपको फल भेंट करूँगा, उसके बस इसे स्वीकार करना। तो लाल सिंदूर भी उसमें डालना है और आपने एक अनार बीच में डाल देना है, ठीक है। तो ये सवारी आपने इकट्ठी अपने घर से, ये घर से निकाल करके अपने अपने ऊपर से वार करके 7 बार ये माई को भोग देना है। ये तब देना है जब आपने कोई मंत्र वगैरह सिद्ध करना होगा, ठीक है। शमशान वासनी का, शमशान वासनी मतलब शमशान तारा काली वासनी का, ये बोल करके किस शक्ति को भोग दे रहे। अब जैसे आपने दूसरा मैंने आपको बताया, जब शमशान मसानी माँ को आप भोग दे रहे हैं, तो ये आपको मैंने तामसिक भोग बताया, जैसे आपके ऊपर किसी ने उल्टा करके छोड़ दिया है, ठीक है। ये भी भोग आपको इकट्ठा घर पे ही करना है, मंदिर में नहीं, घर के बाहर कमरे में करिए, लेकिन ये आपने उल्टा इसलिए घुमाना है। ये आपने भोग तब देना है जब आपके ऊपर किसी ने ये क्रियाएं जब बड़ी बड़ी क्रियाएं किसी ने तामसिक पे छोड़ी होगी, तो उल्टा ये आपने उल्टा 7 बार घुमा करके आपने ये भी शमशान में ही छोड़ना है। ये इनका भोग आप चौराहे पे भी छोड़ सकते हैं। तो माँ तारा रानी के नाम से, जो शमशान वासिनी के नाम से माँ काली शमशान वासिनी, ये माँ काली का स्वरूप है। इनको जब आपने भोग देना है मंत्र सिद्ध करने के साथ साथ, इससे आपके मंत्र पावरफुल हो जाएंगे, महाकाली के साथ आपकी लगन भी लगेगी और आपकी प्रत्यक्ष जितनी आपको उतनी ही वो आपको करीब खींच लेगी अपने चरणों के पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको अंतर भी बता दिया, भोग भी बता दिया, हर एक शक्ति की अपनी जगह है, ठीक है। अब जब आपने मसानी माँ को मान लिया तो उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी गद्दी है, उनके अपने भोग हैं। क्यों, किस तरीके से आप शक्तियों को उल्टा करके चलाओगे तो वो आपका बुरा करेगी और किसी का भी बुरा करेगी। जब आप उनको सही रूप से मानोगे तो वो सही करेगी, ठीक है। बस आपको अंतर पता होना चाहिए कि माँ शमशान वासिनी, माँ तारा काली वासिनी की, माँ कालिका, ये पद है, ये उच्च कोटि की है, ये उनकी जगह है। अगर शमशान में भोग दे रहे हो तो ये माँ काली को ही जा रहा है आपका, माँ काली का ये भोग है। माँ काली शमशान वासिनी का नाम ले करके माँ तुझे भोग दे रहा हूँ, स्वीकार करना। अब जब मसानी माँ का दे रहा हूँ, माँ चौराहे पे दे रहा हूँ, ये उनको तो ये भी बोल करके कि तब भी माँ का आशमान का कि माँ आपने बोल रहे हैं कि माँ मसानी मैं आपके नाम का भोग दे रहा हूँ, किसी ने आपको उल्टा करके मुझ पर छोड़ दिया हो तो मुझे क्षमा करना। तो मैं आपका भी बच्चा, मैं भी आपका बच्चा हूँ, माँ काली का बच्चा हूँ। ऐसे करके माफ़ी माँ शक्तियों से माफ़ी मांग करके कि जिसने छोड़ी है, ये नहीं बोला कि आप भी जाओ उनके पास जिन्होंने छोड़ी, बोला कि माँ मेरे ऊपर कृपा करें, अपना बार छोड़ दीजिए, आप ये अपना भोग स्थान लीजिए, जहाँ से आपका स्थान शुरू हुआ था आप उसी स्थान में विराजमान करिए, ठीक है। ऐसे बोल करके बात करके, ठीक है। तो कोई भी शक्तियों को गाली गलौच नहीं दी जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये शक्तियों की शुरुआत महाकाली से ही हुई है, ठीक है। वहाँ से उनकी उच्च कोटि की माँ काली ही आज भी बोलती मानी जाती है, यहाँ से उन्हीं की शुरुआत हुई है। जितनी भी इनकी जड़ें हैं, दो डाकनियाँ, शाकनियाँ, योगनियाँ, चौराहे वाली मसानी, ये सब उनकी जड़ें हैं, सब उनकी जड़ें हैं। तो प्रत्यक्ष आप माँ काली को मान करके चलिए तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे जहाँ तक पहुँचना चाहेंगे, ठीक है। तो जय माता दी सभी बच्चों को। मैंने आज आपको 2 भोग बताए हैं, माँ शमशान वासिनी का और माँ मसानी का। अलग अलग भोग हैं, जिसको देना है वो बच्चे दे सकते हैं। तो देने से पहले याद रखिए कि देना ये आपको शनिवार को ही है। बस याद रखिए जब भी आप इनके भोग देते हैं ना कि ये जो दोनों सैनिक हैं इनमें पान जरूर डालें दोनों में, क्योंकि रक्त बांती माँ पान स्वीकार करती है, दोनों शक्तियाँ रक्त पे दोनों चलती हैं ये, ठीक है। तो आप 2 पान उसमें भी डाल सकते हैं, 2 पान इसमें। बस तामसिक सेना में आपने तामसिक ही रखना है और दूसरी में माँ काली को जो दे रहे हैं वो सात्विक ही रखें, उसमें कोई तामसिक चीज़ ना डालें, ठीक है। नींबू भी आप दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है, वो बली बांती लेती है माँ। तो पानी वाला नारियल आपने डाल देना है उसमें, सूखा गोलियाँ आप माँ मसानी की उसमें डाल सकते हो और पानी वाला उसमें, चाहे आप दोनों डाल सकते हैं। बस याद रखिए कि किस तरीके से मैंने आपको सैनिक बनाई वैसे वो तैयार करनी है। जय माता दी सभी बच्चों को। जय मेरी तारा काली अश्विनी महाकाली तेरी जय जयकार।